अबे पागल, ये 11 साल पहले ये रोज का काम था। पटियाला हाउस, संसद भवन, लाल किला, सरोजनी मार्केट, ये नाटक नहीं है, साइकिल मार्केट, ये खेल पुराना था। गद्दारी की गंद लगी है हिंदुओं की लाठी पर, वरना ये 25 करोड़ क्या नाचते हम 100 करोड़ की छाती पर। कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। और आतंकवाद का धर्म हो देखना तो देख लीजिएगा पहलगाम। उसके चिथड़े उड़ गए, उनकी लाशों को समेटते समेटते लोग थक गए और हम जीना मुश्किल हो रहा हमारा, और तुम कहावतें सुना रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम यूपी का सादाब है, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले यूबीएन न्यूज़ के दर्शकों को यूपी के सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। अभी देखिए, मैं दिल्ली के लाल किले पे मौजूद हूँ और अभी से 72 घंटे पहले यहाँ पर एक दर्दनाक ब्लास्ट हुआ था, जो कि मैंने देखा कि काफ़ी भयावहपूर्ण थी। पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश ने इस बात को देखा कि कैसे वहाँ पर आज एनआईए ने इसको संतुष्टि भी कर दी है कि ये एक बम ब्लास्ट आतंकवादी गतिविधि के द्वारा हुई थी। और सबसे पहले मैं 10 लोग जो मृतक हुए हैं यहाँ पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जो 24 लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। और मैं जब कभी भी लाइव न्यूज़ या डिबेट में जाता हूँ तो सबसे पहले बोलता हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। जब हमारा कोई मुसलमान भाई IAS IPS DM SDM बनकर देश की सेवा कर रहा होता है तो मुझे भी फक्र होता है कि हमारा मुसलमान भाई आज आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि एक MBBS डॉक्टर शाहीन नाम के एक युवक ने इस प्रकार से गतिविधि को अंजाम दिया है तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, और मैं आज काफ़ी भावुक भी हूँ। और जब भी मैं कभी बोलता हूँ, मैंने देखा दिल्ली के लाल किले में इतनी भयानक हादसा हुआ। हमारे कई ऐसे राष्ट्रवादी साथी भाई थे जो अपने कैमरे में कैद कर लिए, एक दीपक शर्मा था और कई सारे ऐसे तमाम भाई थे। और मैं आपके चैनल पे एक शॉर्ट्स बोलना चाहता हूँ, इसको जरूर डालना। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। तो 1.25 करोड़ की छाती हमारे जो सनातनी भाई हैं, इनके ऊपर केवल 25 करोड़ जो मुस्लिम है उसमें भी कुछ राष्ट्रवाद देश हित की बात करते हैं, उनको छोड़कर वो ऐसे लोग नाच रहे हैं। वो कौन है मुट्ठी भर? कौन है मुट्ठी भर? मैं बता दूं? कोई नहीं, देखिए, ये वही है, भाई बताएगा। हिंदुओं से हिंदू है इसमें 110 करोड़ कहने को है, वैसे तो नाम के लिए 110 करोड़, बाकी दूसरे मजहब की आबादी कितनी है? मेरे हिसाब से 25-30 करोड़। तो भाई ने बिल्कुल सही बोला कि मतलब बिल्कुल सही बोला कि गद्दारी की गंद लगी है हिंदुओं की लाठी पर, वरना ये 25 करोड़ क्या नाचते हम 100 करोड़ की छाती पर। तो ये 25 करोड़ वही वाले हैं जो यहाँ पर बम लेकर फटे हैं। देखिए, भाई ने जैसा बोला आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैंने पहलगाम में जो हमला हुए थे उसके बारे में भी बोला था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। और आतंकवाद का धर्म हो देखना तो देख लीजिएगा पहलगाम। तो वो जो आतंकवाद का धर्म मैंने कनेक्टिविटी कर दिया था ना मुस्लिम से, वो आज यही है कि आतंकवाद का धर्म होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो एजुकेटेड वाली बात करते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित। अब आप पत्रकार महोदय, आप राजेश जी हैं, मेरे को आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ दे दो कि आप जाके वहाँ पे फट जाओ तो मैं फटूंगा, क्योंकि मेरा परिवार है पीछे, मेरा परिवार है, मैं पढ़े लिखे शिक्षित युवा से आता हूँ। अगर मेरे पास प्रोफेशनल लाइफ हो रहेगी तो मैं आगे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी कमा सकता हूँ। 10 करोड़ कमा सकते हैं। नहीं, एक मिनट, ये भाई साहब हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है ना। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये कुरान को मानते हैं तो इनसे पूछो, मैं गुस्सा भी आ जाता हूँ मुझे। कुरान को मानते हो तो खाली कुरान को मानो, तो सत श्री अकाल नमस्कार कहने की जरूरत क्या है? सीधी एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, 1 मिनट भाई रुक जाओ। इन्होंने बड़ी कविताएं सुनाई, बड़े दोहे सुना दिए। मैंने पहलगाम के टाइम ये किया था, मैंने तब किया था। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जिसके चीथड़े उड़ गए थे, 2-2 फिट के रह गए थे, 6 फिट के आदमी, वो कविताएं सुन के जिंदा हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। नंबर सुन लो, पहले सुन लो, वो कभी नहीं होने वाले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमको सच को सच कहना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। और जो इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया क्या कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, इनकी तो धज्जियां इन्होंने उड़ा दी 10 तारीख को। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, यानी शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होती है। तो हथियार का इस्तेमाल करके वो बेचारा बोला मैं दूध की थैली लेके आ रहा हूँ, मैं ब्रेड का पैकेट ले आ रहा हूँ, उसके चिथड़े उड़ गए, उनकी लाशों को समेटते समेटते लोग थक गए और हम जीना मुश्किल हो रहा हमारा, और तुम कहावतें सुना रहे हो। देखो भाई देखो, ये कहावतें, ये कहानी अब नहीं चलेंगी।
मानो या मत मानो। और रही बात ये कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, इन बातों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सरकार को, छोटे से छोटे व्यक्ति को, नौकरी करने वाले को, रईस को, गरीब को, अरबपति को, करोड़पति को, खरबपति को, फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को, सबको पता है ये जो होता है ये कोई नई बात नहीं हुई है। सब चौंक रहे हो ये क्या हो गया, ये इसलिए नया लग रहा है क्योंकि 11 सालों में पहली बार हुआ। ये होता चला आया भारत में मेरे भाई। जब मैं छोटा था ना तो फतेहपुरी में मेरा बाप मुझे काजू दिलाने आता था ना, वो कहता काजू तब खाएगा तब तू जिंदा रहेगा। मैंने क्यों, कह रहा इतनी भीड़ हो रही है, मुझे जो समेट समेट के लेके जाता था वो। सुन रहे हो मेरी बात को, ये कुछ नया नहीं हुआ। ये जो अनजान बन रहे हैं ना, अरे ये क्या हो गया, अबे पागल, ये 11 साल पहले ये रोज का काम था। पटियाला हाउस, संसद भवन, लाल किला, सरोजनी मार्केट, ये नाटक नहीं है, साइकिल मार्केट, ये खेल पुराना था। लेकिन बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा क्रोध नहीं है, मेरे मन की पीड़ा है। पीड़ा दर्द होती है, कराहता उसमें आदमी, वो विलाप करता है, और विलाप और क्रोध में फर्क होता है। कई लोग बोल रहे हैं गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं है, ये मेरे पीड़ा है। और पीड़ा ये है कि अगर वहाँ चीथड़े उड़ गए थे, ये मेरा भाई खड़ा है अभिजीत नाम है इसका, इसने अपने हाथों से प्लास्टिक का कट्टों में एम्बुलेंस में वहाँ पर लोगों के क्या विचित्र शरीर को डाला है, और उनको मैं कहानियां सुना दूं, ये भाई साहब की कविताएं सुना दूं, पहलगाम में एजुकेशन इज द मोस्ट में, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जागना एक ही तरीका रह गया, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब गले मिल सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपको मानना पड़ेगा। हो क्या रहा है अब सुनो, अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर पहुंचता है, जस्ट अ मिनट, हाँ नहीं टाइम नहीं लूंगा, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। नहीं तो पुलवामा से जब वहां पर पुलवामा से जब उमर वहां पहुंचा तो एक मिनट, पुलवामा से जब उमर वहां पहुंचता है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, वहां 1500 लोग थे, मानोगे नहीं मानोगे, 90% वो मुस्लिम थे, जस्ट अ मिनट। और वहां पर उसने 5 लोगों को अपने संग जोड़ लिया कि मैं ये कर्मकांड करना चाहता हूं। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि 5 तो उसने जोड़ लिए, जिन 10, 20, 50, 100, 200 लोगों ने ना करा, उन ना करने वाले लोगों ने सरकार को क्यों नहीं बताया, सरकार से क्यों नहीं कहा ये पुलवामा से एक मुस्लिम आया है, ये हमारा भाई है, लेकिन एक डॉक्टर है, इसके इरादे नेक नहीं है, इसकी जांच पड़ताल कर लो, अगर गलत है तो ठीक है, सही है तो सही है। किसी ने नहीं कहा, तो दे आर ऑल आल्सो गिल्टी, वो सारे के सारे दोषी हैं। लेकिन इनसे पूछो, अब कविताएं सुनाने का समय नहीं है, अब है फैसले का समय। अगर भारत को बचाना है तो हमको हर हिंदू को जगाना है। ये किसकी छाती में कौन लेट गया फेट गया कोई चक्कर नहीं है, याद रखना मेरी बात को। सांप अगर हमें काट रहा है तो हमको सांप को गाली नहीं देनी, पूछो क्यों, वो अपना धर्म निभा रहा है, कि उसका काटना धर्म है, हमको उससे बचना है, और कैसे बचना है अभी हम सोचेंगे। धन्यवाद। देखिए जो डॉक्टर शाहीन और उमर था, कहते हैं ना, मन में राम राम बगल में छुरा, बस वो काम हो रहा है यहाँ पे। मन में राम राम बगल में छुरा। कौन ऐसा कर रहा है तो फिर? आप समझ सकते हैं ना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन आपने बोला था कि पढ़ा लिखा नहीं कर रहा, यहाँ पे पढ़ा लिखा वो नहीं था, वो तो डॉक्टर था। फिर देखिए मैंने बताया ना कि मदरसों में अनलीगल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। एक मुस्लिम समुदाय का संगठन था PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते थे बच्चों के। मैं कभी कभी, आज तो मैं काफ़ी दिनों बाद लाल किले पे आया हूँ, जब मैं डिबेट में आता था ना तो मेरे से मारपीट हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथीवादी लोग रहते थे, और जब मेरे को आना पड़ता है तो प्रोटोकॉल के साथ में आना पड़ता है, क्योंकि जो मदरसे में ट्रेनिंग सिखाई जाती है, अब ये भाई है ये सनातन धर्म से बिलोंग करता है, हमारे कई ऐसे साथी हैं जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जो ये ऐसी कट्टरपंथी सोच रखते हैं, ये इन लोगों को जलन होती है और उनमें से देखा नहीं जाता है, क्योंकि मस्जिदों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें हथियार कैसे चलाने हैं, हमें उन विद्रोहियों से भिड़ना कैसे है। तो मैं तो पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ। अब पढ़ा लिखा, अगर सुनिए राजेश जी, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं तो क्या आप मदरसे में जाएंगे पढ़ने? मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, और मैंने LLB की वकालत जो करी, BBD यूनिवर्सिटी से करी, LLM की जो डिग्री हासिल करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हूँ, हमारे पिताजी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो अब बताइए, जब पढ़ा लिखा शिक्षित युवा अगर जा रहा है, आपने सही बात बोला कि जो डॉक्टर था उसकी मानसिकता अलग थी। अब आप मेरे को 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए दोगे कि जाओ तुम फट जाओ, मैं फट जाऊंगा। उससे ज्यादा मैं पैसे 1 साल में अर्निंग करके दिखा सकता हूँ। तो फिर कुछ लोग गलत को गलत कहने से क्यों बच रहे हैं? मेरी जो भावना है वो भाई साहब ट्रुथ की परिकल्पना को साकार करना है। मैं अनर्गल तरीके से बात नहीं करता, मैं जो सच की सच्चाई होगी वही दिखाऊंगा। और मेरे ऊपर हेटर्स होते रहते हैं, हेटर्स का क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ, तो इन सब चीजों से मेरे को डर थोड़ी लगता है। मुझे एक बात पूछनी है, इतनी बड़ी निर्मम हत्या लाल किले पर हुई और गवर्नमेंट ने काम तो किया है, NIA, हरियाणा पुलिस,
दिल्ली पुलिस सब ने मिल करके ये जो 2900 किलो RDS पड़ा है भाई, उसके लिए देश की सेना को सलूट है। मगर एक बात और है, इन्होंने काम तो बहुत अच्छे करे हैं, मगर थोड़ा बहुत हमारे विपक्ष के नेता जैसे सुप्रिया सूले क्या कहती है, हमारे जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी सरकार को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि ऐसे विस्फोटक जो आम तौर पे आम दिनों में फटने चाहिए। आप ये देखिए 2000 जो सीरियल बम धमाका हुआ था वो किसके टाइम के अंदर हुआ था? कांग्रेस के टाइम के अंदर। उनके बयान क्या आते हैं फटने के बाद? बयान क्या आते हैं कि हमें इस पे बड़ा दुख है, बस दुख क्या है, उन्होंने अपना शोक जाहिर करा और काम खत्म, उस पर कार्रवाई नहीं। भाई साहब एक मिनट, दुख तो पाकिस्तान भी जताते हैं। हाँ, किस चीज़ का जताते हैं? वो उन्हीं का जताते हैं जब उन पे पहले जाते हैं वो खुद, और एक दूसरे की मलम पट्टी पर जताते हैं वो। यार तुम समझ नहीं रहे हो, आज की कंडीशन ये हो गई है भाई साहब, 25 करोड़ जो लोग हैं ना कहते हैं कि मुसलमान उसमें हैं, खतरे में है, 110 करोड़ खतरे में है। आज कंडीशन ये हो चुकी है हिंदुस्तान में कि अयोध्या के अंदर एक वो यूनिट खोली जा रही है आर्मी की। हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मतलब मंदिरों तक को खतरा है। पता नहीं वहाँ भी मतलब अयोध्या में भी कहीं एक जगह मतलब तेलंगाना में है ना, वहाँ भी भाई देखो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को ही वो मतलब काटा, हाँ वही जेली जा रही है। वो संस्कृत मेरे को आती नहीं है, बिल्कुल शौक आते नहीं। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हो रहा है वो हिंदू हो रहा है। हिंदुओं से ही मतलब 25 करोड़ लोग जो है, मैं भाई ठीक है इनकी आदत बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इनको, काफ़ी टाइम से जानता हूँ, सही बात करते हैं ये। इन्होंने ये भी बोला है, ये एक तरफा बात नहीं करते, ये दोनों तरफ की बात करते हैं। इन्होंने अभी ऑन कैमरा बोला है, अगर ये पहले वाला माहौल होता ना, ये जो कांड हुआ है लाल किले पर, अगर इससे पहले आप आते और ये बोल नहीं सकते थे, वरना इतनी देर में लड़ाई हो जाती है यहाँ पर, और हुई है, हमने खुद देखा है। ये ऑन कैमरा बोलते हैं, इसी वजह से इनकी कई बार लड़ाई हुई है। मदरसों पर ये खुद बयान देता है खुलकर कि मदरसों में अवैध काम चल रहा है, टेररिस्ट बनाने का जो काम है मदरसों से ये तालीम दी जा रही है। क्योंकि मदरसों के अंदर ना तालीम से देने ज़्यादा पिछवाड़ा लेने का काम कर रहा है मौलवी जो है अंदर का। कितनी अवैध वीडियो मैं तुम्हें दिखा दूँ वहाँ से जो निकल के आ रही है। यार एक बात मेरे को बताइए, नहीं हो सकता यार भाईचारा, अब बिल्कुल नहीं हो सकता, और वैसे भी नहीं हो सकता यार। मतलब 9 साल की बच्ची के पाँव पूजने वाले और 9 साल की बच्ची के पैर उठाने वालों से कैसे भाईचारा निभा लेंगे ये बताएं? बिल्कुल नहीं निभा सकते जी। इन्होंने जो बात कही आप उससे पुष्टि करते हैं? देखिए मैंने तो बताया कि मदरसों में AK-47 AK-57 तमाम ऐसे गतिविधियां होती हैं जो क्या नाम है मुस्लिमों को पहले से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मैंने बताया ना कि PFIA का संगठन आया था जिसमें विदेश से फंडिंग होती थी, और उसको किसने बंद कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कराया भारत में कि ये संगठन भारत में नहीं चल सकता। और अगर हमारे RSS को बैन करना चाहते हैं, RSS वाले क्या बम लेके पड़ते हैं या लठ बरसाते हैं किसी के ऊपर? वो अपने समाज सेवा भाव से काम करते हैं। जब आप गलत को गलत कह रहे हैं तो ये विपक्षी का कई ऐसे नेतागण हैं जो कि काउंटर करने क्यों आ रहे हैं? मैं बताऊं यार, काउंटर करने क्या, मैं बोल देता हूं, उनका जवाब दे देता हूं। यहाँ जो बम फटा है कांग्रेस ने फटवाया है, सीधा बोल रहा हूँ, कांग्रेस की पार्टी ने फटवाया है। उसका सबूत भी मैं दे देता हूँ। कांग्रेस की थोड़े दिन पहले मैंने एक उसका रेड्डी का मतलब बयान सुना था, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। बम फाड़ने वाला कौन था? मुसलमान ही था। अब सीधा यार सवाल तो है ना कि कांग्रेस ने फटवाया है, तो मैं सवाल तो उससे करूंगा कि भाई तूने फटवाया है, तो बिल्कुल सहमत हो ना भाई? तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ ना ये कांग्रेस ने फटवाया है। और थोड़े दिन पहले राहुल गांधी भी कह रहा था हाइड्रोजन बम में फोड़ूंगा। यार कितने और सब तुम्हें सबूत चाहिए ये बताइए इस चीज के? इसीलिए तो गायब है पत्रकार महोदय। आज विदेशों में क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको LNGP नहीं जाना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को देख सकते हैं? अरे उसका भी तो कर्तव्य है, आने वाले फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, बस सपने देखता रह जाएगा। सपना तो मैं भी देख सकता हूँ कि मैं कल अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, तो ऐसे पप्पू भैया देख रहे हैं। अब पप्पू भैया ही से इतना बड़ा क्या नाम है, दिल्ली में भयानक घटना हो गई, पूरा देश आज हमें देख रहा है। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए पप्पू भैया का। और जितने भी 2 कौड़ी के आदमी विपक्षी हैं वो आरोप लगाने पर हैं, मतलब एक ने भी दुख जाहिर नहीं किया। एक कह रहा है कि लगता कहीं इलेक्शन आने वाले हैं क्या है, एक कह रहा है कि मतलब कि वहाँ पर ये प्रशासन मतलब कुछ मतलब टिप्पणी फेलियर बता रहे हैं। यार विपक्ष का एक ऐसा मैंने नहीं देखा जो मोदी जी के साथ में, मोदी जी के इस काम से
ये फेलियर का तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनके बारे में नहीं बोला जो इतना बड़ा ये धमाके की जिनकी प्लानिंग थी और उसको इन्होंने फेल कर दिया। उनकी मिट्टियों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। पुलिस वालों ने, बीजेपी सरकार ने मिट्टियों पर पानी फेर दिया है। कितने राज्यों को वो उड़ा देता। 3000 टन यार वो मिला है, क्या बोलते हैं उसको, क्या RDX मिला है, वो कितने राज्यों को उड़ा देता यार। उस पे ये टिप्पणी है 2 कौड़ी के भड़वे आकर ये नहीं बोल रहे कि मतलब बीजेपी सरकार ने इतना अच्छा काम करा है। बिल्कुल बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप ये देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहाँ है हमारा विपक्ष, कहाँ है उनकी बयानबाजी, कहाँ है मुल्ला मुलायम की औलाद, कहाँ है तेजस्वी यादव, कितने जो यादवों के हितैषी मुस्लिम, ये बोलता है क्यों नहीं बोले, कहाँ है ममता बानो सरकार जो कहते हैं भाई उनको लिए मुस्लिम एक वोट बैंक है, इसलिए उनकी एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं आएगी। 13 निर्मम हत्या जो हमारे लाल किले पर हुई है, इसमें एक भी कमेंटमेंट इसलिए विपक्ष की नहीं आ रही है क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। राहुल गांधी का घूम रहे हैं विदेशों में लड़कियों के साथ। आप ये देखिए, ये चुनावी हिंदू जो है ना घूम रहे बाहर। आप ये देखिए, ऐसे को विपक्ष प्रधानमंत्री बना रहा था, जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की मतलब ऑन कैमरा कहीं उन्होंने नहीं दिया है कि हाँ जी ये हादसा हुआ है, इसके लिए हमारी तरफ से दुख जाहिर करते हैं। ना ही राहुल गांधी की आई, ना प्रियंका गांधी वाड्रा की आई, ना सोनिया गांधी की आई। आप ये देखिए, बड़े बड़े नेता हैं ये, और जो हेमंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट, कहीं भी विपक्षियों का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आप देश की जनता को ये जानने की आवश्यकता है आपके साथ कौन खड़ा है। आप जिसके जनता के साथ जो खड़ा है वो नेता, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप जिस समय हादसा हुआ 1.5 घंटे के अंदर हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर उपलब्ध थे, और भूटान से आने के बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी घायलों से मिल करके। लेकिन विपक्षी दल का नेता का कहना है कि हम ट्विटर पे भी मतलब ट्वीट किए, अपना दुख जाहिर किए, हमें भी दुख है, देश में ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। भाई साहब, दुख की तो ऐसा है, 2014 से पहले आए दिन बम धमाके होते थे। सीरियल बम धमाके किसके टाइम के अंदर हुए? कांग्रेस के टाइम के अंदर 5-5 धमाके दिल्ली के अंदर दहला दिया। इनका सिर्फ दुख आता था। आज पुलवामा अटैक हो जाए या फिर पहलगाम का हमला हो जाए, मुंह तोड़ जवाब देने का सरकार हमारी मोदी सरकार करती है। अभी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किसी को भी हताहत होने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, क्योंकि मोदी सरकार अभी इस ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन पायल हो, को कहाँ बना दे कुछ नहीं पता मोदी सरकार का। गृह मंत्री जी हमारे ठोस है, मजबूत सरकार है, और जो करेगी पक्का इलाज करेगी। आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। और एक चीज और है, ठीक है, बिल्कुल इलाज होने चाहिए, पक्का इलाज होने चाहिए, इंसाफ मिलने चाहिए। 1 मिनट, इंसाफ मिलने चाहिए। अब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने एक चीज को बारीकी से देखा है, अब अपना भी राय, अपना भी प्रतिक्रिया जरूर डाल करके नीचे जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आप लोग देख करके तो जाते हैं, लेकिन अपना ही प्रतिक्रिया जाहिर करके जाया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स, हमारे देश की जनता क्या सोच रही है। ठीक है, धन्यवाद।